अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह और इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। फर्स्ट है नमाज की अहमियत के बारे में एंड सेकंड नमाज ना पढ़ने पर कितना गुनाह होता है और थर्ड है नमाज में खुशू हुजू कैसे ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नमाज की फजीलत से। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। नंबर 1 कलमा तैयबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, फिर ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। ये पांचों ही इस्लाम के बड़े उसूल हैं। इनके बगैर कोई भी इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वाक़ये को एक खेमे के साथ तशबीह देकर फरमाया, जो 5 सतूनों पर कायम होता है और जो बीच की लकड़ी है वो कलमाए शहादत की तरह है और जो आसपास की 4 लकड़ियां हैं वो नमाज, ज़कात और हज और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की तरह है। अगर चारों तरफ की लकड़ी मौजूद है और बीच की लकड़ी नहीं है तो खेमा खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर बीच की लकड़ी मौजूद है और चारों तरफ में से कोई भी एक गिरी हुई है तो वो साइड नाकिस होगी, खराब होगी और उसी एक लकड़ी की वजह से खतरा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो पूरा खेमा ही गिर जाए। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन पसंदीदा अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया नमाज। उन्होंने यही सवाल दोबारा दोहराया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है। फिर आपने फरमाया कि वालिदीन के साथ हुस्न सलूक। फिर तीसरी बार उन्होंने यही सवाल दोहराया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, तो फिर आपने फरमाया जिहाद। इसी के हवाले से मैं आपके साथ एक और हदीस शेयर करती हूँ। एक सहाबी हैं हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार बाहर तशरीफ़ ले गए। सर्दियों का मौसम था और पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ की टहनी को हाथ में लिया, उसके पत्ते और भी ज़्यादा झड़ने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, जब कोई मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए पूरे इखलास के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह भी ऐसे ही गिरते हैं जैसे पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं सर्दियों के मौसम में पेड़ों से पत्ते कितनी कसरत से गिरते हैं, यहाँ तक कि पेड़ खाली हो जाते हैं। और यही मिसाल एक बंदे की है, जब वो पूरे इखलास के साथ अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह भी ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है। लेकिन कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह बिना तौबा के कबूल नहीं होते। इनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। चलिए अब नमाज ना पढ़ने पर जो वईद है उसके बारे में जानते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक वाक़या आपके दिल को छू जाए और आप अल्लाह से डरने लगे और नमाज पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। यानी एक काफिर और एक मुसलमान के बीच में सिर्फ नमाज ही आड़ है। सिर्फ एक नमाज का ही फर्क है एक काफिर में और एक मुसलमान में, बाकी काम तो सबके मिले जुले ही हैं। एक सहाबी हैं हजरत माज रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नसीहतें फरमाई। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत करना, यहाँ तक कि तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। नंबर 2, वालिदीन की नाफरमानी ना करना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर छोड़ देना। फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर छोड़ने वाला अल्लाह के ज़िम्मे से बरी हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उसकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। नंबर 4, शराब ना पीना, क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, इससे अल्लाह ताला का गज़ब और अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। नंबर 6, लड़ाई से मत भागना, चाहे सारे साथी भी कत्ल कर दिए जाएं। नंबर 7, अगर किसी जगह पर कोई वबाल या बीमारी, ताउन वगैरह जैसी बड़ी बीमारियां अगर फैल जाएं तो उस जगह को छोड़कर मत भागना। नंबर 8, अपने घर वालों पर खर्च करना। नंबर 9, इस बात से बेफिक्र होना कि माँ बाप तो कुछ कहते ही नहीं और जो भी हमें करना है बस करते रहो, यहाँ तक कि बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाओ। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद पर इतना तो रौब रखें कि उनके बच्चे उनसे डरें, उनका कहना माने और जो भी करे उनसे पूछ कर करे। नंबर 10, ये भी पेरेंट्स के बारे में ही है, अपनी औलाद को अल्लाह ताला से डराते रहना, अल्लाह के बारे में बताना, अपने बच्चे को दीन के बारे में बताते रहना। इससे बच्चे भी सुधरेंगे और वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। पेरेंट्स और बच्चों का दोनों का ही फ्यूचर अच्छा होगा।
اب بات کر لیتے ہیں نماز میں خشوع خضوع کے بارے میں۔ بہت سے لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کون سی رکعت چل رہی ہے۔ اس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے عادت کے مطابق، کیونکہ بہت سے لوگ عادت سمجھ کر ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کا بجائے اس کے کہ وہ ثواب کا باعث بنے، وہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لیکن نماز نہ پڑھنے سے یہ پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ایسے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ہم بھی 5 ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن ایسی نماز نہیں۔ اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم نکال کر، جب نماز کا ٹائم نکلنے والا ہوتا ہے 10-15 منٹ رہتی ہے تب نماز یاد آتی ہے اور پھر جیسے پڑھتے ہیں واللہ اعلم۔ میں آپ کے ساتھ قرآن کی اور کچھ آیتوں کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ ہم نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم نماز میں کیسے خشوع خضوع لا سکتے ہیں۔ بے شک فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اور جو لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس کے بھی وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فردوس جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش الہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلْقُو رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: بے شک نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اپنے رب سے قیامت کے دن ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ڈونٹ forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. جزاک اللہ۔